आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलिए हरि शरणं हरि शरणं हरि राम शरणं राम शरणं राम शरणं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करना है तो भगवान की शरण तो लेना पड़ेगा, बिना उनकी आज्ञा के संभव ही नहीं है। और यदि कथा में प्रवेश कर चुके हैं मतलब भगवान की कृपा हो चुकी है। नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषि जन कल्याण के लिए आज सूत जी से सत्संग कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में व्यास जी भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। जन्मादस्य यथोन्वयादितरतश्चार्तेष्व विघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान सुखदेव कहते हैं प्रभु कैसे हैं? जिनका अवतरण धर्म की स्थापना के लिए होता है, जो सृष्टि के पालन करता है, स्वयं में लय कर देते हैं। जैसे परब्रह्म अविनाशी जिन्हें सत्य कहा गया है, हम उनको प्रणाम करते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम में सत्य है, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के मध्य में सत्य है, सत्यम पदम, और श्रीमद् भागवत के अंत में भी सत्य ही है। श्रीमद् भागवत क्या है? द्वितीय श्लोक में इसकी व्याख्या की गई। निगम कल्पतरोर्गलितम् निगम कल्पतरोर्गलितम् फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यावसो जी बताते हैं कि भागवत क्या है। देखिए जैसे निगम रूपी एक कल्पवृक्ष है और भागवत उसका फल है। निगम रूपी मैंने कल आपको कहा था ना, ये जो है ये कल्प वृक्ष है। आप कल्प वृक्ष की छांव में बैठे हैं तो ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका फल है। अब ये फल पृथ्वी पर कैसे आया? का भगवान सुखदेव के मुख से। सुख यानी तोता, सुख यानी तोता। हम कहते हैं ना तोता, जो जैसे वृक्ष में जो भी फल लगा होता है, अगर तोता उसको खा के फटक दे तो वो फल खट्टा भी होगा तो भी क्या हो जाता है? मीठा। तोते का झूठा फल मीठा हो ही जाता है। फिर तो ये भागवत है।
भगवान सुखदेव ने ही इसका वाचन किया है। निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये फल कौन सा है? श्रीमद् भागवत। और इसे पृथ्वी पर कौन लाया? तो कहा कि सुग्गा, तोता। भगवान सुखदेव का मुख लगा है इसलिए मीठा है। और इसका जो रस है ना वो अमृत है। तो ऋषियों ने पूछा क्या सिर्फ उसका रस लेने, छिलका और गुठली फेंक दें, फिर वो क्या है? सूर्य जी कहते हैं कि इसमें गुठली तो है ही नहीं, सिर्फ अमृत ही अमृत भरा है, इसमें गुठली नहीं। फिर आखिरी में कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, मतलब इस भागवत को पिबत, भागवत को पिया जाता कि सुना जाता है? तो यहां होना था सुनत भागवतम रसमालयम, सुनने से नहीं, यहां लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीजिए। अब पीना क्यों लिखा है? क्योंकि जो शब्द आप सुनते हैं वो इधर से सुनते हो, इधर से निकालते हैं, और जो पीते हैं वो अंदर हृदय में जाकर समाहित हो जाता है। इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम। सुखदेव भगवान भी कह रहे हैं, सुन लीजिए। भगवान सुखदेव भगवान ने इस निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है उसे इस पृथ्वी लोक पे लाए, और चूंकि भगवान सुखदेव की वाणी से ये निकला है इसलिए कैसा है? ये मीठा है। आदरणीय सूर्य जी बोलते हैं कि सोनगाद ऋषि, आप सब यहाँ पर जन कल्याण के लिए बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ परमार्थ ही परमार्थ है। लेकिन आज के इस कलियुग में हर व्यक्ति, सत्संग में तो कोई नहीं जाना चाहता, सिर्फ सोना उठना, भोजन करना, कार्य पे जाना, सिर्फ जीवन इतना सा रह गया। आप सबको बारंबार प्रणाम है कि आप सब यहाँ पर भगवान की कृपा हेतु और इस जनमानस के कल्याण के लिए आप हमसे सत्संग कर रहे हैं। हमें भी ये सब बातें समझना चाहिए। मैंने कल कहा था कि कथा में यदि आप आते हैं तो उसको यदि जीवन में चरितार्थ करते हैं तो ही वो कथा सार्थक है, अन्यथा उस कथा को आपने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। बड़ी सुंदर बात यहाँ साधक कहता है कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ये जीवन मैंने कल कहा था ना बहुत अनमोल है, 84 लाख योनियों में जाकर ये मिला है हमें। हम चाहे तो इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ पड़े रहते हैं। कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
सिर्फ स्वप्न में ही खोए हुए हैं। आज हम ये करेंगे, कल ये बन जाएंगे, परसों हम ये खरीद लेंगे, परसों ये कर लेंगे। अरे भविष्य कब बनेगा जब वर्तमान आपके हाथ में होगा। सिर्फ स्वप्न ही देख रहे हैं। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए। दीजिए सांसें यूं ही लुटा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा हर चीज गिनती की है। 365 दिन होते, 12 महीने होते हैं, सब चीज गिनती की है। 7 दिन होते हैं। तो फिर आप विचार करिए कि जो आपके जेब में जो धन आ रहा है, क्या वो गिनती का नहीं होगा? और जो ऊपर से हम कमा रहे हैं, ये तो सिर्फ मन का भ्रम है। और वो आने के बाद ऐसी दीमक लगाएगा और साथ में जो रखा ना वो भी लेके जाएगा। तो हर चीज गिनती की है। गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। एक ही बात पे अड़े रहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बच्चे, और मुझे इनके लिए ही कमाना है। अब कमाना है, पाप करूं पुण्य करूं कुछ भी करूं, कर तो इनके लिए रहा हूं। पर ये भ्रम है सबसे बड़ा। क्या कहता है साधक कि जाएगा जब यहाँ से कोई साथ ना देगा, जाएगा यहाँ से कोई साथ ना देगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके देखा, मोती ये खेती फल आज पा रहा है, मोती ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं गवा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूर्य जी कहते हैं कि देखिए, आज हम सांसारिक मनुष्य जीवन में यही विचार कर रहे हैं कि हमें कमाना है, कैसे भी कमाना, धन आना चाहिए। और फिर एक बात और कहते हैं कि कमा किसके लिए रहे, परिवार के लिए। तो इसमें सभी सहभागी हैं, सहभागी कोई नहीं होता।
ये पाप की गठरी को स्वयं को ही भोगना है। बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए विवेक कब होगा, शुद्ध विचार कब होंगे, जब आप सत्संग करेंगे। सोनकादि ऋषियों ने यहां पर आदरणीय सूत जी से गोविंद ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, और साथ में 1 2 नहीं पूरे 6 प्रश्न करे। प्रथम प्रश्न करा कि हे सूत जी, सर्वप्रथम बताइए कि इस जीवन का, इस मानव का परम धर्म क्या है। क्या सिर्फ भोजन करना, सोना, सुख उपभोग करना यही धर्म है? परिवार का पालन पोषण करना यही धर्म है क्या? मानव का परम धर्म क्या है? दूसरा है, जब हम जाते हैं ना, अभी टीवी चालू करेंगे ना, तो एक जगह देवी भागवत आ रही होगी, महाराज जी कहेंगे भगवती जगदम्बा सब में श्रेष्ठ है। चैनल बदलेंगे, शिव पुराण आ रही होगी, महाराज जी बोलेंगे भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। किसी चैनल पे श्रीमद् भागवत चल रहे, उनके ठाकुर जी श्रेष्ठ है। इतनी विसंगतियां, समानता कहीं नहीं। आपसे हाथ जोड़कर कृपा करें, आप प्रार्थना है, बताइए देवताओं में कौन से देव श्रेष्ठ हैं, किसमें हम हमारा मन लगा सकते। तीसरा प्रश्न है, हमने तो सुना है कि भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, तो फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वामन, ये सब क्या थे? फिर भगवान अजन्मा कैसे हुआ? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 1 2, कोई 3, और कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कितने हैं? और देखिए महाराज, ये वेदों की इतनी क्लिष्ट भाषा है, ये हमारे समझ में तो नहीं आती। जब हमारे ही समझ में नहीं आती, तो ये जनमानस क्या समझेंगे? संक्षिप्त में सार गर्भित बात बताइए कि वेदों का सार क्या है। और हमने तो सुना था कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं, अवतरण लेते हैं। तो जब भगवान का देवलोक वैकुंठ धाम गमन हुआ, और उसी समय कलयुग आ गया। तो जब कलयुग आया, तो जो धर्म था वो किसकी शरण में गया? सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है, जनमानस के कल्याण की बात आपने पूछी है। और ठाकुर जी की बात हो और सुखदेव जी की बात ना हो। सर्वप्रथम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव तोते के रूप में गोलोक में श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में निवास करते थे। एक बार श्री राधा रानी जी ने भगवान सुखदेव से कहा कि सुखदेव जी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए और जाकर भगवान की हरि कथा का जन जन में प्रचार कीजिए। इसलिए कलयुग आ गया है, तो कथा करने से क्या होगा? तो जिस स्थान पर, जिस जगह पर भगवान की कथा होती, वह कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता।
इसलिए आप जाइए तो श्रीमद् भागवत हरि कथा की चर्चा, हरि कथा का प्रचार कीजिए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं माता, यहाँ पर आपकी शरण में भगवान की माया अपना असर नहीं बता पाती, इसलिए आपकी शरण में बैठ के मैं 2-4 माला भजन कर लेता हूं। किंतु यदि मैं पृथ्वी लोक पर गया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, फिर जितना ही 2-4 माला कर लेता हूं ना, ये भी नहीं हो पाएगा। तो श्री राधा रानी जी ने कहा कि नहीं सुखदेव, आपको भगवान की माया असर नहीं कर पाएगी, आप जाइए। श्री राधा रानी जी का आदेश था, भगवान सुखदेव चले। कैलाश पर्वत पर एक सुख का जोड़ा था। वहां सुख पक्षिणी ने एक अंडा दिया, जिसके अंडे में ये समाहित थे भगवान सुखदेव। किंतु उसी समय असमय अचानक से तेज आंधी तूफान चला, दोनों सुख और सुख पक्षिणी दोनों उड़ गए, और वो जो अंडा था ना, वो नीचे गिर गया, वो फूट गया। नारद जी ने विचार किया कि भगवान सुखदेव का प्राकट्य कैसे होगा, अब मेरे प्रभु की कथा का प्रचार कैसे होगा। तो कैलाश तो जाना पड़ेगा, बिना कैलाश जाए संभव ही नहीं। देखिए, नारद किसे कहा गया है? नाधन रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो। नारद जी ने जो कह दिया वो हो जाता है, और जो ज्ञान प्रदान करे। और इनकी एक बड़ी विशेषता है कि जिस परिवार में कभी झगड़े नहीं हुए, लड़ाई नहीं हुई, और नारद जी उस परिवार में पहुंच जाते हैं ना, तो वहां झगड़े उस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। और जिस परिवार में झगड़े होते हैं और नारद जी वहां पहुंच जाए, तो वहां झगड़े सर्वदा के लिए खत्म हो जाते हैं। नारद जी ने विचार करा कि हमने तो भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी में भी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सब में झगड़े करवा दिए, बचा कौन है? बोले भगवान शिव और मां जगदम्बा, ये ही बचे हैं। अब तो चला जाए, इनके परिवार में भी अपन कुछ उथल पुथल करा कर आए। नारद जी चले कैलाश पर्वत पे, और हम सब भी नारद जी के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पे चलते हैं। बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करते हुए हमारे साथ कैलाश प्रस्थान करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी। सभी लोग आइए, मधुर मधुर ताली से आए तिहारी भोले, आए तिहारी, आए तिहारी भोले, आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए
भंडारी शरण आए तिहारी भोले भंडारी शरण आए तिहारी। भूत विसाज करे संग में भूत विसाज करी संग में भूत विसाज करे संग में भूत विसाज करी संग में नाचत दे ताली हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण आए तिहारी हर हर महादेव। डम 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 डमरू बजाए डम 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 डमरू बजाए नंदी की है सवारी शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी भोले भंडारी शरण आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी भोले भंडारी शरण आए हर हर महादेव। नारद जी पहुंच चुके हैं भगवान कैलाश में भगवान के दर्शन करने।
और भगवान शिव तो थे नहीं वहां पर, माँ जगदम्बा विराजमान थी। माँ साक्षात अन्नपूर्णा रसोई में बैठकर रसोई बना रही हैं। जो ही नारद जी को देखा, नारद जी से कहा, आइए महाराज, बड़े दिनों में आए हैं, अब तक कहां थे? नारद जी ने कहा, मैया ये संसार बड़ा झूठा है, मिथ्या है, लोग स्वार्थी हो गए हैं। अच्छा, कैसे स्वार्थी? मां सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। आपको कैसे पता? मां हमने देखा, कोई किसी को सत्य नहीं बताता। आपकी बात सत्य है, किंतु हमारे ये जो है ना, ये हमें सब कुछ बताते हैं। यहां तक कि यदि गुरुदेव इनको जो गुरु मंत्र देते हैं तो वो भी आकर हमें बता देते हैं, जबकि किसी को गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमें आकर बता देते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, ईश्वर आपके प्रेम को बनाए रखे मां, तो फिर तो आपको ये भी बताया होगा जो गले में भगवान मुंड माला लेके घूमते, वो मुंड किसके हैं? मैया देखने लगी एकदम से, नहीं नारद जी, ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले, क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? प्रेम आपसे करते हैं, मुंड पता नहीं किसके लेके घूम रहे हैं। अब मैया कुछ नहीं बोली और नारद जी ने मैया को प्रणाम करा, माता हम चलते, हमारा कार्य हो गया। प्रणाम करा और जाने लगे। जा रहे थे, द्वार में भगवान शिव मिल गए, भगवान को प्रणाम करा, प्रभु मैया याद कर रही है आपको। भगवान शिव भी धीरे से मुस्कुराए, सही बात है नारद जी, जिस द्वार से आप निकलो वहां की मैया तो याद ही करेगी। भगवान शिव पहुंचे कैलाश, मैया कोप भवन में जाकर विराजमान हो गए। भोलेनाथ पूछे, पहुंच गए? कहा, जगदम्बा क्या हुआ बताओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। माता ने उत्तर दिया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं करना, क्या बात हो रही है? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी आप बात नहीं कर रहे। मैया ने कहा, कोई प्रेम नहीं करते हैं, आप काले हो ना, प्रेम भी आपका काला ही है। ना ना, ऐसा मत कहिए। नहीं, हम तो ऐसा ही कहेंगे। क्यों? बोले, आपने ये गले में मुंडे डाले हैं, ये बताया नहीं किसके हैं। हमसे प्रेम करते हो, मुंड पता नहीं किसके लेके घूमते हो। भगवान ने कहा, जगदम्बा, अरे ये मुंड तो तुम्हारे ही हैं। मैया विचार में पड़ गई, मुंड मेरे? मैं तो साक्षात खड़ी हूं, मेरे मुंड इनके गले में कैसे आ गया? प्रभु ने कहा कि मैया, तुम्हारे जितने भी अवतरण हुए हैं, जन्म हुए हैं, उन जन्मों की याद रखने के लिए हम आपके मुंड को माला में पिरो के अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो मैया ने कहा, आप तो ऊपर से काले नहीं, अंदर से भी कपटी और काले हैं। बोले, क्यों बताओ? ऐसा पता नहीं क्या पी के बैठे हो, आप तो मरते ही नहीं हो। और हम हर बार जन्म लेते, हर बार मर जाते, और हमें आज तक नहीं पिलाया। प्रभु ने कहा कि मैंने भगवत नाम संकीर्तन जो करता हूं ना, मुझसे तुम पूछती हो कि आप ये समाधि में बैठ के किसका भजन करते हो, तो मैं ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा का रसापान करता रहता हूं, जिसके फलस्वरूप ये कृपा मुझे प्राप्त हुई। मैया ने पैर पकड़ लिए, प्रभु हमें भी उस कथा का रसापान कराइए ना, हमें भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है। देखिए, मैं कहता हूं ना आपसे कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए। संत के पास पहुंचकर कभी ये बात मत कीजिए
कि मेरा व्यापार कैसा चलेगा, मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, घर में धन की आवक नहीं कैसे बढ़ेगी, पैसा रुकता नहीं है कैसे रुकेगा। ये सब बातें मत कीजिए, ये सब नश्वर है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, ये चर्चा कीजिए। किंतु हम तो यदि मान लीजिए घर में अगर कोई कार्य आपके आ जाए तो उसमें भी कितनी अड़चनें आने लग जाएंगी। आपने कभी धोखे से विचार कर लिया कि चलो आज सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, तो उसमें भी हजारों झंझट, हजारों परेशानियां आपके समक्ष खड़ी हो जाएंगी। तो साधक यहाँ कितनी अच्छी बात कहता है, हमारे जीवन को चरितार्थ करती है कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं संकट हजार। बार भोजन की बार उसमें भी आए संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन की बार उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आए संकट हजार।
चलो गंगा नहाए, मन मेरा कहता चलो तीरथ कर आए, तीरथ कर आए चलो गंगा नहाए, जाने लगी तो पल्ले पे से न चार, जाने लगी तो पल्ले पे से न चार, उसमें भी आते हैं संकट तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं मन मेरा कहता चलो सत्संग सुन आए, सत्संग सुन आए चलो कथा सुन आए, जाने लगी तो अरे आ गए मेहमान, जाने लगी तो अरे आ गए मेहमान, उसमें भी आते हैं संकट हजार, भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। है ना, हमारे जीवन में यही होता है ना, भोजन का नियत समय याद रहेगा, सुबह दोपहर रात। सुबह ब्रेकफास्ट जाएंगे, ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं? फास्ट का अर्थ होता व्रत, तो ब्रेक मतलब तोड़ना, व्रत को तोड़ना। अब सुबह सुबह कहाँ का व्रत हो गया आपका? अरे हम ये जो रात्रि में सोते हैं ना, कुछ नहीं खाते, वो व्रत ही कहलाता है। 8 घंटे 12 घंटे जो सोए हैं तो कुछ खाया ही नहीं, तो 12 घंटे का व्रत हो गया। तो उस व्रत को हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं? कुछ पाते हैं, उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। वो याद रहेगा, समय पे मिलना चाहिए दोपहर का भोजन, रात का। और जैसे ही पूजन के लिए एक समय निकालेंगे और उसमें भी हजारों संकट का सामना करना पड़ जाएगा। आज मां जगदम्बा ने भगवान शिव से कल्याणार्थ भगवान की हरि कथा का सुनाने का निवेदन किया। लेकिन कथा कैसे चलेगी? हमारे जैसे नहीं चलेगी कि 2 से 5, 2 से 6। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चालू होती, 6 घंटे लगातार चलती, तो 6:01 पे द्वितीय दिवस की कथा,
फिर अगले 6 घंटे के बाद 1 मिनट बाद फिर तृतीय दिवस की लगातार चल रही कथा। भगवान शिव ने कहा, देखिए कथा सुनने के पूर्व कुछ उसके नियम होते हैं। कथा को कैसे सुना जाता है? मन को पहली बात तो एकाग्र करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर कथा को श्रवण करना चाहिए। सुखासन होना चाहिए। बीच में कभी बोलने की इच्छा हो ना कि बहुत देर से चुप बैठे हैं, आदत में ही नहीं है, कुछ तो बोले, तो जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलना चाहिए। क्योंकि यदि आपने बीच में कुछ और वार्तालाप कर ली तो जितना सुना है ना सब व्यर्थ हो गया। जैसे अपन माला जपते हैं ना, और बीच में अगर वो सुमेरु आने से पहले छूट जाती है तो फिर से माला की जाती है। उसी प्रकार जब आप कथा में बैठे हैं और बीच में भी आपको बात करने का बहुत ही ज्यादा मन होने लगे कि अब तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो पेट दुखने लगेगा, तो उस समय पे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोल लो, जितना चाहो उतना बोल लो और फिर कथा सुनो। तो वो जो कथा का जो प्रसाद मिलना है ना, फल प्राप्त होना, वो मिलता चला जाएगा और बढ़ जाएगा। राधा नाम लेने से वो फल अनंत गुना बढ़ जाता है। राधा नाम लेने का जो फल है ना, अभी तक किसी को नहीं पता कि उससे प्राप्त क्या होता है। राधा शब्द को बड़े धीरे से कहिएगा, बहुत ही धीरे से उच्चारण कीजिए। राधा, जो हमें राह प्रदान करे, राधा, राधा जो राह दे। एक बार एक गांव में एक महाराज जी आए। एक परिवार का एक व्यक्ति था, वो पूजन पाठ नहीं करता था, नास्तिक था, बहुत नास्तिक था। महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज जी मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि भगवान की ज्यादा पूजन नहीं कर सकता पर मेरा कल्याण हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। आप तो बड़े चमत्कारी पुरुष सिद्ध संत हैं, बड़े ध्यान से सुनना ये सब बातों को। राधा नाम का फल क्या है? तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, राधे राधे बोला करो। बोले हम नहीं बोलेंगे। तो महाराज जी ने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले राधे। ठीक बोल दिया। अच्छा बोल दिया? हाँ बोल दिया। अब मत बोलना, तुम्हारा मन हो तो बोलना। तो बोले इससे क्या मिलेगा? बोले यहां थोड़ी कुछ मिलेगा, ये तो वहां मिलेगा। वहां कैसे मिलेगा? कि जब तुम मरोगे फिर अपने पाप और पुण्य का कच्चा चिट्ठा लेकर यमराज के सामने खड़े हो गए। यमराज तुमसे बोलेगा कि तुमने इतने पाप किए, इतने पुण्य करे हैं, तो तुम कहना कि मैंने जीवन में एक बार राधा नाम भी लिया, तो मुझे सबसे पहले उस नाम को लेने से जो फल मिलता ना वो प्रदान कर दो, फिर बाकी जो पाप में मुझे नरक में डालना वहां डाल देना। इतना बोल देना बस तुम। ठीक है महाराज जी। कई वर्षों के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसको महाराज यमराज के पास लेके चले गए। यमराज जी ने कहा, चित्रगुप्त से पूछा कि इसकी पोथी तो खोलो जरा। देखा तो महाराज ये तो घोर नास्तिक है, जीवन में कभी इसने भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ एक बार राधा नाम लिया था। उस व्यक्ति को याद आया, उसने कहा हाँ मैंने राधा नाम लिया था। अब आप मुझे सबसे पहले जो राधा नाम लेने से फल मिलता है ना वो प्रदान कर दो। अब यमराज जी को भी नहीं पता कि राधा नाम लेने से फल क्या मिलता है। तो वो व्यक्ति तो अड़ गया, अब जब तक मुझे फल नहीं दोगे मैं दूसरी चीज भी नहीं लूंगा, नरक में भी नहीं जाऊंगा। यमराज जी ने कहा चलो भाई ब्रह्मा जी के पास चलना पड़ेगा। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वही सृष्टि करता है। तो व्यक्ति कहता मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले फिर कैसे जाओ? पालकी बुलाओ, पालकी में बैठूंगा और एक तरफ आप लगो और बाकी 3 पालकी वाले लगो। अब यमराज जी तो फंस चुके थे।
भाई देना तो उनको ही है, अब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करें। तो फिर पालकी आई, वो आदमी बैठा और एक तरफ यमराज जी पालकी को जोत रहे हैं और 3 और लक्ष्य। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज ये ऐसा केस आया मेरे सामने, बताइए अब क्या करूं। राधा राम जी का नाम लिया है तो उसका फल क्या होता है, वो आप ही बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यार ये तो हमें भी नहीं पता कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल मिलता है। बोले इसका उत्तर तो भगवान शिव के पास ही होगा। चलो शिव जी के पास चलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले कैसे जाओगे। ब्रह्मा जी को आगे लगाओ और आप लगो, पालकी उठाओ फिर लेके जाओ। अब भैया ब्रह्मा जी भी पालकी को उठाने में लग गए। यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों पालकी उठा के जा रहे हैं भगवान शिव के पास। कैलाश पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद भगवान शिव से पूछा कि भाई एक बार राधा नाम लेने से क्या फल मिलता, महाराज बता दो और ये व्यक्ति से पीछा छुड़ाओ। तो भगवान शिव ने कहा भाई हमें भी नहीं पता ये कि एक बार राधा नाम लेने से क्या फल प्राप्त होगा। बोले फिर किसको पता होगा। बोले चलो बैकुंठ चलते हैं, नारायण भगवान को तो अवश्य पता होगा। अब उस व्यक्ति ने भगवान शिव को भी पालकी में लगा लिया। आप भी पालकी उठाओ, तब जाऊंगा मैं नारायण भगवान के पास। भगवान ब्रह्मा, यमराज जी और भगवान शिव पालकी को लेकर चले जा रहे हैं बैकुंठ। बैकुंठ जो ही पहुंचे, भगवान नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करा। प्रभु आपकी जय हो, गोविंद आपकी जय हो। भगवान ने पूछा भाई सब सकुशल है ना, सभी लोग एक साथ कैसे आ गए। बोले प्रभु बड़े संकट में हैं, ये पालकी उठाने का अनुभव तो है ही नहीं और ये व्यक्ति पालकी उठवा रहे हैं हमसे। भाई ऐसा क्या हो गया, पालकी क्यों उठा रहे हैं। बोले भगवान इसने जीवन में एक बार राधा नाम लिया है और ये कहता है कि जो एक बार राधा नाम लिया उसका फल क्या है, वो पहले फल प्रदान करो, बाकी की बातें बाद में होंगी। तो हमें तो किसी को नहीं पता, हम नहीं मालूम है। तो ये पालकी में बैठा है और हमसे पालकी उठवा रहा है। अब आप ही इसका समाधान कीजिए प्रभु। बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने उससे कहा कि जिसने जीवन में एक बार राधा नाम लिया है, उसकी पालकी आप लोग उठाते हो और मेरे पास लेकर आते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने एक बार नाम लिया उसकी पालकी हम उठा के आपके पास लेकर आएंगे। तो जो जीवन भर राधा नाम लेता है, तो बोले फिर उसको नहीं आना पड़ता, मैं उसके पास चला जाता। बोलिए जय जय श्री राधा। ये है श्री राधा रानी के नाम की महिमा। साधारण नहीं है, भगवान की हिलादनी शक्ति है श्री राधा जी। मन से आप याद करेंगे आपके कार्य हो जाएंगे, ऐसी ठकुरानी है। तो कभी मन में ऐसा आए ना कि आपको बात करना है तो राधे राधे बोल दो, होगी। अब यहां पर भगवान शिव ने कहा कि जगदम्बा बीच में बोलना नहीं है। और देखिए हम कथा सुनाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं, फिर कथा सुनाते हैं। और हमने सुना है कथा सुनते सुनते नींद भी आ जाती है। अब आपको नींद इसलिए नहीं आ रही कि पंखा नहीं चल रहा है, नहीं अब तक तो सो भी जाती है। तो हमने सुना है कथा में नींद भी आती है और हमको आंखें बंद कर लेंगे, हमें कैसे पता आप सो रहे हो जाग रहे हो। तो मैया ने कहा हम ओम का उच्चारण करेंगे, बीच बीच में ओम बोलते जाएंगे, आप सुनना कि हाँ ओम का उच्चारण आ रहा मतलब हम जाग रहे हैं। प्रभु ने कहा ठीक। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस की कथा जब समाप्त हुई तो वो जो सुख पक्षिणी का अंडा नीचे गिर के टूट गया था वो जुड़ गया। द्वितीय दिवस की कथा हुई।
उस अंडे में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, सुखदेव भगवान का। तृतीय दिवस की कथा संपन्न हुई, वो अंडा फूट गया और भगवान सुखदेव बाहर आ गए। बोले सुखदेव भगवान की। चतुर्थ दिवस की कथा चली। भगवान सुखदेव पीछे से सुन रहे हैं, मैया आगे बैठे हैं। पंचम दिवस में उद्धव गोपी संवाद आया, योग की बात चल रही है, भगवान शिव सुना रहे हैं और उसी क्षण मैया की निद्रा लग गई। भगवान शिव कथा सुना रहे थे और मैया तो निद्रा में है। अब ओम कौन कहेगा? तो सुखदेव भगवान पीछे से सोच रहे हैं कि यदि मैया ने ओम नहीं कहा तो भगवान जाग जाएंगे, फिर कथा नहीं सुनेंगी, सुनने को नहीं मिलेगी। इतनी मीठी कथा, क्या करें? तो तोता जो है ना, बहुत जल्दी हमारी बातें सीख लेता है। ओम तो सुना था, ओम कहना था। अब भगवान सुखदेव पीछे से बैठे ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। पंचम दिवस समाप्त हुआ, षष्ठम दिवस समाप्त हुआ, सप्तम दिवस में जैसे ही कथा पूर्ण हुई और भगवान ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय, और इतने में मैया की निद्रा टूट गई। प्रभु कथा पूर्ण हो गई? बोले हाँ, पर हमने तो सुनी नहीं। आप बता रहे थे योग की बात कर रहे थे, उस समय निद्रा लग गई। अब चूंकि लगातार कथा सुन रही थी तो थकान भी हो गई, तो निद्रा आ गई। तो भगवान ने कहा जब आप विश्राम में थे तो फिर ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? भगवान ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखा। पीछे देखा तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ। भगवान ने त्रिशूल उठाया और दौड़ गए उसको मारने के लिए। मैया ने रोका कि आप उसको क्यों मारते हैं? कथा ही तो सुनी है ठाकुर जी की। बोले इसने कथा सुनी, ये इसका अपराध नहीं है, इसने पीछे से बैठकर जो कथा सुनी है ये इसका अपराध है। कथा को हमेशा सम्मुख बैठकर सुनना चाहिए। ठाकुर जी कथा में हमेशा सामने बैठिए। कभी ठाकुर जी कथा के सामने आप अपने पैर मत कीजिए, कभी हाथ मत बांधिए। ये कथा के नियम। भगवान शिव दौड़े त्रिशूल लेकर, उसी समय सुखदेव भगवान वहां से कैलाश से उड़े और नीचे बद्रीधाम आ गए। बद्रीधाम में किसकी कुटिया थी? भगवान वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका देवी वेदव्यास जी से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु अब तो बुढ़ापा ही आ चला, अभी तक कोई हमारी संतान भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। ईश्वर ने पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। वेदव्यास जी ने कहा कि होई सोई राम रचि राखा। ईश्वर की जैसी इच्छा। इतना इनका संवाद चल रहा था, तभी वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका देवी को उबासी आई। उन्होंने जो ही मुंह खोला तो जो ऊपर से कैलाश पर्वत से भगते हुए सुखदेव भगवान नीचे आ रहे थे, और जैसे ही आए उन्होंने देखा कि मैया का मुंह खुला है और सीधे मुख से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। भगवान शिव आए, उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं सुखदेव भगवान उनको दिखाई नहीं दिए। पुनः निराश होकर कैलाश लौट गए। हे सोनगादी ऋषि, इस प्रकार भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे। गर्भ को मंदिर बना लिया। वेद वेदांग के पाठों का उच्चारण आने लगा, मंत्रोच्चार होने लगे। मैया ने कहा व्यास जी से कि सुनते हो, मेरे गर्भ से नाना प्रकार के मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। लगता है कोई देवता मेरे गर्भ में है, पर चूंकि समय अधिक हो गया मुझे कष्ट होता है। आप इससे कहिए ना ये बाहर आए। वेदव्यास जी ने प्रार्थना करी, पुत्र आपकी माता को
अब कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाइए। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। वेदव्यास जी ने कहा नहीं, हम आपको वचन देते हैं, माया आपको ग्रसित नहीं करेगी। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं, स्वयं मायापति आकर यदि हमसे कहेंगे तो ही हम बाहर आएंगे। मेरे ठाकुर को आना पड़ा भगवान सुखदेव को वचन देने के लिए। भगवान विष्णु ने जैसे ही कहा, भगवान सुखदेव बाहर आए और आते से ही चल दिए। पीछे से व्यास जी दौड़ रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। पर किसका पुत्र? कौन पुत्र? कौन पिता? ये माया ही तो है, हमारे पिता, हमारा पुत्र। ये माया ने तो ग्रसित करा ही नहीं था। तो व्यास जी को ना पिता समझे, पर पिताजी तो पुत्र पुत्र करते हुए दौड़ते रहे। ऐसा अलौकिक संत चला जा रहा है, चला जा रहा है। हे सोनकादि ऋषि, भगवान सुखदेव का प्रसंग इतना मधुर है जिसके मुख से ही भागवत मीठी हो जाती है। आपने प्रश्न किया था कि सर्वप्रथम की पहला प्रश्न था कि मानव का धर्म क्या है। तो मानव का जो धर्म है वो है भगवान के चरणों की प्रीति। धर्म हमारा क्या है कि हम भगवान की सेवा करें, चिंतन करें, कार्य तो करें लेकिन उनको कभी विस्मरण ना करें। भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, ये मानव का परम धर्म है। हर व्यक्ति में हम ईश्वर को देखें और उसके स्वार्थ के वशीभूत नहीं, परमार्थ के कारण हम उसके कार्य को करें, यही मानव का परम धर्म है। हम उसका नहीं, ईश्वर का ही कार्य कर रहे हैं, ये मानव का परम धर्म है। आपने पूछा कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। देखिए, एक वृक्ष है, वृक्ष की एक जड़ नीचे होती जमीन के अंदर, जहां हम जल देते हैं। उस वृक्ष का एक तना है, उसमें हजारों लाखों शाखाएं हैं, करोड़ों पत्तियां हैं, लेकिन इसका मूल क्या है? जड़। उसी प्रकार ये सनातन धर्म में मूल जो जड़ है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है, पर ब्रह्म है, और उन्हीं से सब शाखाएं निकली हैं। तो कोई विष्णु बना, कोई शिव बना, कोई दुर्गा बनी। आस्था सभी में रखिए, सभी को मानिए, लेकिन मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। फिर आपने पूछा कि भगवान अजन्मा है, तो फिर रामकृष्ण ये सब क्या है? तो ये अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वेदों का सार क्या है? तो वेद प्रथम स्कंद के श्लोक में बताया था कि निगम रूपी कल्प वृक्ष है, और वेदों का सार जो है वो फल है, श्रीमद् भागवत। तो वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। इसीलिए तो जन कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। सूत जी से सोनकादि ऋषि कहते हैं कि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। कैसे की? तो जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो वेदव्यास जी सामाजिक उत्थान के लिए अपने घर को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने लगे। मैया ने कहा कि मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो वेदव्यास जी ने कहा, मैया जब भी आपको याद आए मन से स्मरण करना, मैं आपके सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर मैया को प्रणाम करके बद्रीनाथ धाम आ गए। मां एक छोटी सी कुटिया बनाई जिसका नाम था सम्याप्रास। उस कुटिया में रहकर वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 हिस्से और करे, 4 वेद हो गए, ऋग यजुर साम और अथर्व। 4 वेदों की रचना करी। 4 वेदों की भाषा क्लिष्ट थी, जनमानस को समझ में नहीं आता था, इसलिए 17 पुराणों की रचना की।
17 पुराणों में विष्णु पुराण श्रेष्ठ कही गई, लेकिन फिर भी आत्म शांति नहीं हुई वेदव्यास जी। देखिए, मैं कितनी भी अच्छी कथा कह लूं, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दी, 4 वेद कर दिए, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं थी, क्योंकि अभी भी जनमानस अपने गृहस्थ कार्य में व्यस्त था, भगवान की तरफ स्मरण ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। अब वेदव्यास जी चिंतित थे, क्या करूं, कैसे मैं जन कल्याण के लिए कुछ लिखूं, क्या लिखूं। उसी क्षण से नारद जी का आगमन हुआ है। भगवान का कीर्तन करते हुए नारद जी आए हैं। नारद जी के आने के उपरांत वेदव्यास जी ने उनका पाद पूजन किया, प्रणाम करा, पूछा कि महाराज आप अच्छे आए, मैं बड़ी दुविधा में था। नारद जी ने कहा, भाई कैसी दुविधा? दुविधा ऐसी कि मैंने इतना सब कुछ तो लिख दिया, फिर भी मन में शांति नहीं है, क्या करा? तो नारद जी ने कहा, देखिए आपने पुराण तो लिखी है, लेकिन जब तक आप राम और कृष्ण के विषय में उनके भक्तों को नहीं बताएंगे, तब तक आपको मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे एक सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है, लेकिन उसमें कभी हंस नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही हंस घुसेगा घुटने घुटने तक दलदल रहेगा। उसमें कौवा पानी तो पी सकता है, लेकिन हंस नहीं जाएगा। कीचड़ वाले सरोवर में कभी हंस नहीं जाएगा। उसी प्रकार राम और कृष्ण के जो भक्त हैं, हंस रूपी जो भक्त हैं, वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो इन सब चीजों में नहीं जाएंगे, उनको उनके अनुसार कुछ रचना करके दो। वेदव्यास जी ने कहा कि भाई मैं कैसे रचना करूं, अब क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ने 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत मुझे प्रदान करी है। मैं आपको प्रदान करता हूं, उसका आप खंडन कीजिए, विभाज्य कीजिए और उससे एक बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत को लिख दीजिए।